सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट सर्किट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो ऑफिशियली इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसको, और सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर वही मैं डिस्कस करूंगा। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की admission.uod.ac.in पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए Information Bulletin for Admission to Undergraduate Programs Academic Session 2025-26। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में ही है। जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, और उसके अंदर जो टारगेट कर रहे हैं कॉलेजेस को, जो भी जिसका भी ड्रीम कॉलेज है जो भी, ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का IGPS है, क्योंकि जो भी हमारे व्यूवर हैं वो IGPS कॉलेज को टारगेट करते हैं मेनली, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कॉलेज है। ठीक है, तो चलिए जो भी इम्पोर्टेंट पेज होगा सीधा मैं वहीं पे चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे ये कंटेंट दे रखा है, जो भी आपको चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे आप देख लीजिए, और कौन से पेज नंबर पे ये देख के आप सीधा उसी पे जा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, तो आपको चीज़ें ढूंढने में प्रॉब्लम होगा, तो मैं मेन चीज़ें ही यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पेज नंबर हम चलते हैं 10 की तरफ। हाँ, देखो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे रखा है यूजी का। ठीक है, लैंग्वेजेस इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मांगता है। ठीक है, और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब ये सारे 23 डोमेन्स हैं। ठीक है, लैंग्वेज भी काफ़ी सारी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इसका जो सिलेबस दे रखा है। और लास्ट में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपियर इन CUT UG 2025 इन दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी इज अपियरिंग हैज पास्ड क्लास 12th। आपको उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम देना है CUET UG के अंदर जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम देना है यदि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो। ठीक है, यदि आपको IGPS कॉलेज भी टारगेट कर रहे हैं, IGPS कॉलेज भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है, बट आपको उसमें ज़रूरी नहीं है जो आपने क्लास 12th में पढ़े हों उन्हीं का एग्ज़ाम दें। यदि आपने क्लास 12th में फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ा है फिर भी आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, और सिर्फ IGPS कॉलेज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग सिचुएशन बन जाती है सिर्फ IGPS कॉलेज के लिए। बाकी का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के यदि आप अदर कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास वही सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली वीडियो में, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलिए हम मेन जो हमारे पेजेस है वहाँ चलते हैं, पेज नंबर 15 पे। ठीक है, ये आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। कोर्सेज के नेम दे रखे हैं कि एजुकेशन में कौन कौन से कोर्सेज आ रहे हैं, फाइन आर्ट्स में कौन से हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिस्ट ए में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि जब आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा उस टाइम पे आपने देखा होगा कि उसमें दे रखा है कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, लिस्ट ए से ये सब्जेक्ट, लिस्ट बी से ये सब्जेक्ट। तो वही यहाँ पे दे रखा है, लिस्ट ए से ये सारी लैंग्वेजेस हैं एंड लिस्ट बी से सारे डोमेन सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। और लिस्ट हमारा सी बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम सीधा चलते हैं पेज नंबर 45 पे, जो हमारा कोर्स है जिसके लिए हम टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली क्या देखने को मिलेगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, जनरल में कितनी है, OBC में कितनी है, SC ST EWS PWBD, ठीक है, CWKM, इन सारी कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स हैं पर्टिकुलर कोर्स में, और कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स कराता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, और कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मेनली इसमें क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, ये आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपना BSc से,
जो कि हमारा बीएससी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट्स कोर्स है, ठीक है, जो कि आईजीपीएस कॉलेज का रहता है। पेज नंबर 45 पे हम सीधा चलते हैं, काफ़ी नीचे है पेज नंबर 45। आप जो भी कोर्स को टारगेट कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा ड्रीम कोर्स ड्रीम कॉलेज है, ठीक है, उस पे जाके फिर आप अपना सीट वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 45 आ गया, पेज नंबर 45। हाँ, तो ये रहा हमारा सॉरी, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन स्पोर्ट्स कोर्स जो कि आईजीपीएस कॉलेज का रहता है, ठीक है। इसके बारे में यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम मेनली जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, ठीक है, ये मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जब आप टेस्ट पेपर फिल करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। आईजीपीएस कॉलेज के चाहे आपने क्लास 12th में पढ़े हो सब्जेक्ट या फिर नहीं पढ़े हो, डजेंट मैटर, ठीक है। आप कोई भी टेस्ट पेपर आप दे सकते हैं चाहे आपने क्लास 12th में पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े, ठीक है। तो इससे मैटर नहीं करता। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन, मेरिट विल बी कैलकुलेटेड बाई कंसिडरिंग द कंबाइंड सीयूटी स्कोर 50% वेटेज एंड परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट स्कोर 50% वेटेज। मतलब जो आपका सीयूटी का स्कोर लिया जाएगा वो 50% लिया जाएगा, एंड जो आपका परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है, मतलब जो आपका कैनेडियन टेस्ट है और जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं वो 20% प्लस 30% लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा फाइनल मेरिट बनेगा। सीयूटी का स्कोर 50% रहेगा, 20% आपका कैनेडियन टेस्ट रहेगा एंड 30% आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के मार्क्स रहेंगे, ठीक है। 100% होके आपका ओवरऑल मेरिट बनेगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे जो फाइनल मेरिट है वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। सामने यहाँ पे नीचे भी शो कर रखा है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपियर इन सीयूटी यूजी इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपियरिंग हैज पास्ट क्लास 12th, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना, आईजीपीएस कॉलेज के लिए आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ तो गलती नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉलेज का नेम दे रखा है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज। जो हमारा बीएससी फिजिकल एजुकेशन जो कोर्स है वो सिर्फ पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सिर्फ आईजीपीएस कॉलेज ही कराता है। इसके अलावा पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई अदर कॉलेज इस कोर्स को नहीं कराता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और जो हमारा जनरल कैटेगरी में जो सीट्स हैं वो 54 सीट्स हैं, ओबीसी एनसीएल में 36 सीट देखने को मिलेंगी, एससी कैटेगरी में 20 सीट्स और एसटी में 10 सीट्स, ईडब्ल्यूएस में 15 सीट्स, ठीक है। और हाँ यहाँ पे हमारा सारे जीरो है, बट इनको भी सीट्स मिलता है, लाइक कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं जो सीटें बच जाती है वो इन स्टूडेंट्स को दी जाती है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 135 सीट्स देखने को मिलेंगी बीएससी फिजिकल एजुकेशन के अंदर आईजीपीएस कॉलेज में, ठीक है। और यहाँ पे आईजीपीएस कॉलेज में कोई भी स्पोर्ट्स कोटा नहीं चलता है कि आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स कोटा है। स्पोर्ट्स कोटा का मतलब है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो अदर कॉलेजेस हैं आईजीपीएस को छोड़ के वहाँ स्पोर्ट्स कोटा को वैल्यू दी जाती है, बट आईजीपीएस कॉलेज में कोई भी स्पोर्ट्स कोटा नहीं चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बाकी का जो मेन आगे है वहाँ चलते हैं हम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आईजीपीएस कॉलेज के बारे में, कितनी सीट्स हैं, कॉम्बिनेशन क्या है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितना वेटेज क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें हमने बात किया, ठीक है। अब चलते हैं मेन जो नीचे एक चीज़ और है, ठीक है। तो सारे ही कॉलेजेस का और सारे ही कोर्सेज का यहाँ पे पूरा सीट वगैरह जो सीट मैट्रिक्स है वो सब कुछ दे रखा है, ठीक है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं जो भी आप कॉलेज और कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन है जो हमारा 68 पेज, ठीक है, रिजर्वेशन कैटेगरी वाले पे, वहाँ हम चलते हैं, उस पर कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पेज नंबर 68। हाँ, यहाँ पे आप पेज नंबर 68 पे देख सकते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके सॉरी। तो देखो एससी और एसटी कैटेगरी का जो भी स्टूडेंट है जो
SC और ST से एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास सेंट्रल लिस्ट में उनका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ठीक है। स्टेट वाला वैलिड नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं उस टाइम पे जो आपका स्टेट लेवल वाला सर्टिफिकेट है वो वैलिड होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। और जब भी आप कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं उस टाइम पे सेंट्रल लिस्ट में जो आपका सर्टिफिकेट है वही वैलिड रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है, SC और ST वालों का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से और फिर हम OBC NCL की बात करें जो कि नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है। तो आप लोग का भी सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, स्टेट वाला यहाँ पे नहीं हो वैलिड किया जाएगा, ठीक है, अनवैलिड बता दिया जाएगा। और आपका जो कैटेगरी का बेनिफिट है वो भी आप नहीं ले पाएंगे। एक चीज़ और है जो कि आपको ध्यान देना है, ये लास्ट में जो लिखा हुआ है, एक सेकेंड, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, द सर्टिफिकेट शुड बी इशू आफ्टर 31 मार्च 2025। मतलब कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2025 के बाद का इशू होना चाहिए। यदि आपने उससे पहले इशू करा लिया तो आपको फिर से इशू कराना होगा, ठीक है। यदि आपका 31 मार्च से पहले का बना हुआ है तब आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, जो कि 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, मतलब उसके बाद कराएंगे तभी वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो भी OBC NCL वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम EWS कैटेगरी का रहता है। EWS कैटेगरी का कोई भी सेंट्रल और स्टेट वाला नहीं होता, उनका एक ही बनता है, ठीक है। तो सेंट्रल और स्टेट वाला उनका एक ही माना जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो तो ज़्यादा ठीक है। और इसमें भी लास्ट लाइन देखिए आप, द सर्टिफिकेट शुड बी इशू आफ्टर 31 मार्च 2025। मतलब जो EWS वालों का है वो भी जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2025 के बाद का इशू होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अभी जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस टाइम पे आप कोई भी जो आपका पुराना सर्टिफिकेट है जो आपके पास है अभी बना हुआ उसको आप लगा सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं आएगा। और यदि आप अभी जनरल कैटेगरी भी फिल कर देते हैं और बाद में आपका जब OBC NCL या फिर SC ST EWS जब भी बन जाता है तो उस टाइम पे जब CSS पोर्टल में आप अपना फिल करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अब भी आपने जनरल कर दिया, जब आप CSS पोर्टल में अप्लाई करेंगे उस फॉर्म के अंदर आप यदि OBC NCL अप्लाई करते हैं तो OBC NCL का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं CSS पोर्टल के अंदर, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे एडमिशन ऑफ सुपर न्यूमेररी कोटा, ठीक है, तो आप यहाँ भी एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे लिए मेन है वो है स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है। तो हम स्पोर्ट्स कोटा के रिगार्डिंग भी सीधा बात कर लेते हैं। पेज नंबर 75 पे है स्पोर्ट्स कोटा, तो वहाँ चलते हैं, ठीक है। IGPS कॉलेज के लिए स्पोर्ट्स कोटा नहीं लगता है, बट जो भी स्टूडेंट हैं जो अदर कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा से मेरा एडमिशन हो जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनके लिए है ये, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा को आप अप्लाई करना होगा CSS पोर्टल के अंदर, और CUT में जब आप अप्लाई करेंगे उस टाइम पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्लिक कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा पे, ठीक है। तब आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको सर्टिफिकेट वगैरह मांगेंगे वहाँ पे, वो आपको लगाने होंगे, बट अभी वो फॉर्म के अंदर नहीं लगाने होते हैं, वो आपको CSS पोर्टल के अंदर लगाने होंगे जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपना खुद का पोर्टल लॉन्च करेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो इसका क्या एडमिशन क्राइटेरिया रहता है, इसका जो वेटेज रहता है CUT एग्जाम का वो आपका 25% रहता है एंड 75% रहता है आपका सर्टिफिकेट ट्रायल्स एंड परफॉर्मेंस का। मतलब कि जो इसका वेटेज क्राइटेरिया है, सिस्टम है, वो कैसे रहता है स्पोर्ट्स कोटा वालों का, ठीक है। आपको CUT एग्जाम तो देना ही होगा, तो आपको 25% जो वेटेज रहेगा वो CUT स्कोर का रहेगा एंड 50% जो वेटेज रहेगा वो आपका स्पोर्ट्स ट्रायल का रहेगा, जो भी आपका स्किल टेस्ट होगा, जो भी आपका गेम है उससे रिलेटेड, एंड जो 25% जो वेटेज रहेगा वो रहेगा आपका सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों बनेगा 25, 25 और 50, तब जाके आपका फाइनल मेरिट बनेगा। और लास्ट में जाके जब स्पोर्ट्स कोटा का सीट अलॉट होता है उस टाइम पे आपको स्पोर्ट्स कोटा से सीट मिलेगा, ठीक है।
ECA का मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक NCC वगैरह, ये जब आपने कर रखा है तो इसका भी बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैंने ऐसा कुछ भी इसमें नहीं छोड़ा है, जो भी इम्पोर्टेंट था आपके लिए, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का कुछ है नहीं इसमें इतना इम्पोर्टेंट, सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।